बिहार में सड़कों के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक दिन, जब आज बिहार के नए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी दोबारा फिर से पथ निर्माण मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। सबसे पहले तो तमाम दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बिहार की जनता का आभार। अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने फिर से मुझे विश्वास किया, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने फिर से मुझ पर भरोसा जताया और काम करने का मौका दिया है। पथ निर्माण विभाग बिहार के सड़कों ने देश भर में अपना एक पहचान बनाया है और हम कह सकते हैं कि पिछले 20 वर्षों में सड़क की इस पहचान के कारण एनडीए सरकार को लोगों ने हमेशा इसका आशीर्वाद दिया है। लेकिन हम मानते हैं 25 से 30 एक नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का समय है, जहां एक्सप्रेसवे होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है 4 घंटे में पटना पहुंचने का, उसको पूरा करने का टारगेट होगा। वहीं दूसरी ओर अब बिहार के जो प्रमुख शहरों हैं वहाँ रिंग रोड की कल्पना कैसे साकार हो, इस पे काम करने का समय आ गया है। और साथ ही साथ हर गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर कोई ना कोई 4 लेन सड़क गुजरे, इस सपने को साकार करने का रोड मैप बनाने का समय आ गया है। लोग कहते हैं कि बिहार के रोडमैन हैं नितिन नवीन जी, और जब से चुनाव का रिजल्ट परिणाम आया तब से उम्मीदें टिकाए हुए थे कि आपको यही मंत्रालय मिले। ऐसे में बिहार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक्सप्रेसवे का। क्या योजनाएं हैं और इस बार काम शुरू होगा? क्या अगले कार्यकाल तक बिहार को एक्सप्रेसवे मिलेगा? देखिए, अगले 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार को एक्सप्रेसवे का तोहफा दिया है, वैसे 4 बड़े एक्सप्रेसवे और मध्य जो दी तो 5 बड़े एक्सप्रेसवे हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार ने भी अपने संसाधनों से कई गंगा के एम्बार्कमेंट पे एक्सप्रेसवे लिया है। जैसे मुंगेर से भागलपुर का 84 किलोमीटर का सबौर तक का एक्सप्रेसवे है, जो कि ऑलरेडी 10,000 करोड़ की योजना का है। जेपी गंगा पथ का एक्सटेंशन जो हो रहा है वो अपने आप में बहुत ही प्रतीक्षित है, जिसको एक तरफ कोइलवर से जोड़ा जा रहा है, दूसरा तरफ मोकामा से जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में नए दौर का मैं मानता हूँ कि शुरुआत है, और यहाँ से हम अपने सड़कों के साथ साथ गुणवत्ता के साथ साथ नई सड़कों को भी लेने का जो है मॉडल का पिछले बार हम लोगों ने शुरुआत किया है, उस मॉडल पे कई और योजनाओं को भी हम लोग लेने का रोड मैप बनाएंगे। एक दो जो समीकरण है, एक तरफ में केंद्र में नरेंद्र और नितिन है और इधर बिहार में नीतीश और नितिन है, ये बड़ा संयोग बेहतर है। और सड़कों की लगातार लंबाई, चुनाव में जो भी विकास की बात करते हैं सबसे पहले सड़क की परियोजनाएं, गंगा पर ब्रिज, इन सब को प्रमुखता से लोगों ने बताया है। ऐसे में यहाँ वाले जो नितिन है उससे क्या उम्मीदें और नई क्या चीज़ें मिलेगा? मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है उसको पूरा करना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। और बिहार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो एक्सप्रेसवे, रिंग रोड की कल्पना को कैसे, जो अन्य राज्यों में जो कल्पना आगे बढ़ी है, अब बिहार की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे जाए जहां मेंटेनेंस के साथ साथ हम मॉनिटरिंग के साथ साथ नए एलिवेशंस को भी दिखा पाए, उसके दृष्टि से हम लोग काम करेंगे। और केंद्र के नरेंद्र मोदी जी का और नितिन गडकरी जी का पूरा सहयोग मिला है इस डिपार्टमेंट को, और नीतीश कुमार जी का जो मार्गदर्शन रहा है, निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि जो बिहार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 20 वर्षों में एक स्तर पे आया, वो 20 से 25 में एक नए स्तर पर जा पाए। एक नए स्तर पर ले जाने का योजना है। एक और विभाग आपको मिला है, नगर विकास। ऐसे में लोग कहते हैं कि अगर विकास बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो राजधानी पटना का, इसके अलावा कई शहर हैं आसपास का जो विकास के कतार में है और लोग चाह रहे हैं कि वो पटना की श्रेणी में शामिल हो या उसके पैरेलल में हो जाए। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती और अगले 5 साल में क्या योजना उसके लिए? देखिए, नगर विकास में बहुत स्कोप है काम करने का। मैं मानता हूँ 25 से 30 अर्बनाइजेशन का समय होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये 2 ऐसे स्फेयर हैं जो 25 से 30 में इस राज्य सरकार की बहुत बड़ा विषय होगा जिसको पूरा करना है। मेरा ये मानना है 25 से 30 में जब मैं कहता हूँ शहरीकरण का, तो आज पटना के बाद अगर 9 हमारे कमिश्नरी टाउन है, उसको कैसे सैटेलाइट सिटी से जोड़ना, उन शहरों का रिंग रोड की कल्पना को साकार करना, शहर को व्यवस्थित से नए शहर को विकसित करने की कल्पना पर आगे बढ़ना, साथ ही साथ जो बेसिक एमिनिटी जो है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं सफाई की, स्वच्छता की, ड्रिंकिंग वाटर की, उस मापदंड से आगे आना। शहर में पार्क भी हो, तालाब भी हो, लोगों के एम्यूजमेंट के लिए भी अलग स्थान हो,
इन सब चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। और शहर का विस्तारीकरण, चूँकि अभी तक बिहार में 16% ही अर्बनाइजेशन है, देश का मानक 32% है, तो हमारे लिए एक बड़ा छलांग लगाने की आवश्यकता है जहाँ पर हम राष्ट्रीय मानक के अनुरूप भी आ पाए। तो 32% के उस टारगेट को लेकर हम लोग काम करेंगे। एक आपने कह दिया शहरीकरण होगा और सड़कों का विकास होगा, इन सब का जो रास्ता है वो उद्योग से भी कनेक्ट होता है। इस बार के घोषणा पत्र में उद्योग की बड़ी चर्चा थी, तो औद्योगिक विकास में सड़कों का कितना योगदान होगा? देखिए, किसी भी राज्य में जब निवेश के लिए लोग आते हैं तो 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट करते हैं: रोड, बिजली एंड वाटर सप्लाई एंड लॉ एंड ऑर्डर। मैं मानता हूँ कि आज तीनों स्फीयर में बिहार ने अपने आप को एक स्तर पर ले आया है। अब लॉ एंड ऑर्डर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमेशा कंट्रोल में रहा है। अब यहाँ से हमको निवेश के लिए जाना है। डेफिनेटली एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक विजनरी गवर्नमेंंट आई है, तो निश्चित रूप से निवेश के एक बड़े अवसर मिलेंगे। और जो रोड मैप पिछले बार उद्योग विभाग ने अपनी उद्योग नीति में परिवर्तन करके लाया है, आप देखिएगा अगले 1 वर्ष के अंदर ही बड़े परिणाम आपको देखने को मिलेंगे उद्योग के क्षेत्र में। तो बड़ी आशाएं और उम्मीदों के साथ नई सरकार आई है और उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल जो रोड मैप के साथ मंत्री जी ज्वाइन किए उस पर काम हो और बिहार फिर से विकास पथ पर इसी तरह से आगे बढ़ता रहे।